हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आईटी सीबीटी एग्ज़ाम्स की शानदार तैयारी के लिए मैं लेकर आया हूं आईटी फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सब्जेक्ट के सभी 10 चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। गाइस, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो आईटी सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आप लोगों को इस वीडियो से लगभग सभी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो यदि आप लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में 12 में से 12 मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है बट आप लोग इस चीज़ को समझिए कि आपके आईटी सीबीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है। आपके चाहे मेन एग्ज़ाम हो या फिर बेक एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इकाइयों की प्रणाली, फैक्टर और भिन्न। ठीक है, इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन है इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। गाइस, इकाई की प्रणाली के दो जो प्रकार है वो है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और एक होता है डेराइव्ड यूनिट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मौलिक और व्युत्पन्न। जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है वो 7 होती है और अन्य सभी जो है वो डेराइव्ड यूनिट्स होती है। इसके बाद में देखो यार, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है। गाइस, आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये मूल इकाइयाँ हैं। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इसमें आयतन जो है वो मूलभूत इकाई नहीं है, इसमें क्षेत्रफल मूलभूत इकाई नहीं है, इसमें आयतन और दाब जो है वो मूलभूत इकाई नहीं है। इसमें तीनों मूल इकाइयाँ, हाँ, टोटल 7 मूल इकाइयाँ होती है। 3 तो ये है, 4 और कौन सी होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में एम क्या दर्शाता है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होना चाहिए एमकेएस प्रणाली में जो एम है वो मीटर को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। गाइस, एक इंच में अगर आपसे मिलीमीटर पूछे तो एक इंच में मिलीमीटर होंगे 25.4। ठीक है, कितने मिलीमीटर होंगे, 25.4। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एलसीएम ऑफ 18, 6 एंड 36। 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना होगा। गाइस, 18, 6 और 36 का एलसीएम अगर आप लोग निकालोगे तो आएगा 36। ठीक है, देखो यार, 18, 6 और 36 एलसीएम सबसे बड़ी संख्या है, उसका गुणक होता है। ठीक है, अब 36 सबसे बड़ी संख्या में अगर शेष दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है तो ये शॉर्ट ट्रिक है ये एक तरीके से कि 36 ही जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच सी एफ पूछ रहा है वो 18, 6 और 36 का। तो यहाँ पे 6 जो है इनका तीनों का एच सी एफ हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, एक तरीके से अपन से मैथ से पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम को लेस से बोलते हैं, एच सी एफ को मैथ से बोलते हैं। तो 18, 6 और 36 का जो एच सी एफ है वो हो जाएगा 6। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई मिश्र भिन्न की अनुचित भिन्न कौन सी है। अरे यार, मिश्र भिन्न है सिंपल सा, इसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना है। 7 को 7 से गुणा करो, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ो 52, 52/7। 52/7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट में ही है। ठीक है, 7 को 7 से गुणा करते हैं और फिर उसके बाद में उसमें 3 जोड़ देते हैं। तो 7 7 49 प्लस 3 कितना हो गया, 52। और ये बट्टे में जो 7 है वो बट्टे में 7 लगा देते हैं, 52/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है इसको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। यार, यहाँ से जो है ये जो है इसमें पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के आगे जितने अंक है उतने जीरो बट्टे में लगा देंगे। तो 659 बट्टे जो है एक लगा के फिर 3 3 6 अंक है तो 6 जीरो लगा देंगे। अब कौन से में है 6 जीरो, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है 6 जीरो, सी में भी नहीं है, डी जो है डी के अंदर यहाँ पे 6 जीरो बिल्कुल है। इसीलिए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यार, ये बोल रहा है कि सरल कीजिए। सरल कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम आएगा इसका 20, 4 का भाग देंगे 20 में 5 बार, 5 को जो है गुणा करेंगे 3 से, 5 दिया 15,
फिर है प्लस प्लस 5 का भाग देंगे 20 में 4 बार, 4 को गुणा करेंगे 2 से, 4 दूना 8, प्लस 20 का भाग देंगे 20 में एक बार, 1 को गुणा करेंगे 5 से, 5 एकम 5। अच्छा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस के 5। 15 और 8 23, 23 में से 5 गया ना अगर, तो आएगा आपका 18। ठीक है, 18/20 ये कट जाएगा, 2 नाम 18 और 2 से ये कटेगा 10, 9/10। 9/10 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, इसीलिए राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20/31 है, इसमें भाग देना है 15/62 का। देखो यार 20/31 है, भाग देना है तो भाग वाला जो है गुणा, भाग की जगह रखेंगे गुणा और इधर वाले को कर देंगे उल्टा, तो ये हो जाएगा 62 ऊपर और ये हो जाएगा 15 नीचे। तो 31 दूनी 62, ये कटा 5 तिया 15 और 5 चौके 20। ठीक है, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8/3, 8/3 कौन से में? ऑप्शन डी में, 8/3। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8/3, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यार, सिंप्लीफाई करना है। 17.49 से इसको 5.2 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में देखो 2 अंक यहाँ पे है और 1 अंक यहाँ पे है पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट जो है 3 अंकों के पहले लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ 1 अंक से पहले पॉइंट है, इसका इसमें भाग देंगे, फिर जो भी वैल्यू ऊपर आएगी उसमें इस नीचे वाली वैल्यू का 6.5 का भाग देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13.99। ठीक है, 13.99। यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? प्रत्येक भाग की, यार देखो 225 है, ठीक है, प्रत्येक भाग 900 भाग कर रहे हैं तो 900 का भाग लगा दो, 9 से काट दो, 9 एकम 9 और ये आ गया 100। ठीक है, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, बचेगा 4, 9 पंजो 45। ठीक है, 25/100, 25/100, 100 का अगर भाग देंगे 25 में तो आएगा 0.25, 0.25 प्रत्येक भाग की लंबाई आ गई, तो प्रत्येक भाग की लंबाई यहाँ पे ऑप्शन बी में है 0.25। ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है स्टूडेंट्स। इसके बाद में बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वर्गमूल, अनुपात, समानुपात और प्रतिशत। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स 529 का वर्गमूल। 529 का वर्गमूल तो आपको पता है यार 23 होता है। ठीक है, 529 का वर्गमूल 23। 0.17 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है, स्क्वायर रूट मतलब वही वर्गमूल पूछ रहा है, इसका अगर वर्गमूल हम निकालेंगे तो आएगा 0.13। ठीक है, राइट आंसर आएगा 0.13। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अनुपात की परिभाषा क्या होती है? यार अनुपात की परिभाषा जो है वो होती है कि एक ही तरह की दो मात्राओं के बीच में संबंध, एक ही तरह की दो मात्राएं होनी चाहिए, एक मात्रा किलोग्राम में है तो दूसरी मात्रा भी किलोग्राम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जो है भार है और दूसरा जो है तापमान है, भार और तापमान के बीच में अनुपात नहीं होता। अनुपात हमेशा समान जो मात्राएं होती है, सेम काइंड मतलब एक ही तरह की दो मात्राओं के बीच में हमेशा अनुपात निकालते हैं। जैसे मान लो ऊंचाई है तो दूसरे की भी ऊंचाई होनी चाहिए, मतलब लंबाई है तो लंबाई ही होनी चाहिए। ठीक है, पैसा है तो उधर पैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं एक तरफ पैसा है और दूसरी तरफ जो है भार है, उसका अनुपात कभी नहीं निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात है? देखो यार 4 किलो और 800 ग्राम है ना, तो 4 किलो को आप लोग 4000 ग्राम में बदल लो। ग्राम इधर ग्राम होना चाहिए, इधर भी ग्राम होना चाहिए। अभी मैंने कहा ना दोनों समान होने चाहिए, तो 2 मिंडी से 2 मिंडी गई। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 ये 10, फिर 2 एकम 2, 2 पंजो 10, तो क्या आया? फाइनल अनुपात आया 5:1। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 का 20% क्या है? वॉट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20? 80 80 इज 20, ये बोल रहा है 80 का जो 20 है वो कितना परसेंटेज है? तो ये गाइस ऐसे निकलेगा, यहाँ पे 20 लिखेंगे ऊपर और 80 लिखेंगे नीचे। ठीक है, गुणा कर देंगे 100 से तो ये परसेंटेज आ जाएगा। राइट, तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 से कटेगा ये 25 बार और ये 0 से 0, तो 25% आंसर आया। अब 25% तो ऑप्शन में लिखा हुआ है नहीं, तो 25% का मतलब है 25/100 और 25/100 का मतलब है 0.25, तो 0.25 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इज 8% ऑफ 40? 40 का 8% कितना होता है? 40 का 8% का मतलब है 40 गुणा 8/100,
इसको काटेंगे, 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे, अच्छा 2 से काट लो यार, 2 पंजो 10, 2 चौके 8, 4 चौक 16/5, 16/5 का मतलब हो गया 5 दिया 15, एक बचेगा और 5 दूनी 10, 3.2 kg। तो 3.2 kg ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। दशमलव भिन्न को जो है, ये दशमलव भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 456 लिखो, पॉइंट हटा के नीचे लगा दो, जितने पॉइंट के बाद में अंक है उतने जीरो, ठीक है, 456/1000। इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कर दो 100 से, और ये हो गया प्रतिशत में, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ठीक है। अब देखो यार, 456/10 बच गया, 456/10 का मतलब है 45.6%। कैसे आया यार, 10 का मतलब है 1 जीरो है ना, तो 1 जीरो है तो यहाँ एक अंक के पहले जो है पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 45.6%। और 45.6% का मतलब है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्स वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें देखो यार, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, 10 का स्क्वायर है 100, माइनस ये 6 जो है इधर जाएगा, 6 जो है इधर जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस होगा, 36 माइनस मतलब 64 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, 64 का क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। 64 का वर्गमूल होता है 8, तो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका हो गया राइट आंसर। इसके बाद में देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सी 10 है, बी सी इतना है और ए बी जो है वो इतना है, तो हमें ज्ञात करना है ए बी भुजा का मान ज्ञात करना है। ए बी का अगर ये 10 है और ये कितना है 8 है, अच्छा 6 है, 6 यहाँ दिया हुआ ना, बी सी कितना है 6, तो ये वाला निकालना है यार। ये वाले वैल्यू कैसे निकलेगी, 10 का स्क्वायर, ये देखो ये कर्ण है और ये लंब है, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस इस लंब का स्क्वायर और इसका रूट कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास में ए बी का मान, ठीक है। 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, वही देखो यार, 10 का स्क्वायर कितना 100, माइनस 6 का 64, ये 64, 6 का स्क्वायर 64, बचेगा कितना 36, और 36 का वर्गमूल जो है वो जाएगा आपके पास में 6, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, तो राइट आंसर हो गया अपने पास में ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन, अच्छा एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, कहाँ गड़बड़ हुई, 6 दिया हुआ है ना, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, और इसका रूट 36 माइनस करेंगे मतलब 64 आएगा, और 64 का जो वैल्यू है वो होता है 8, तो राइट आंसर क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। बस थोड़ा सा स्क्वायर और माइनस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आंसर सही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन अगर गलत करोगे तो फिर आंसर गलत आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 15, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है 9, तो ये वाला पूछ रहा है वही सेम क्वेश्चन है, 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 225 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81। अब देखो ये आ गया कितना 4 और 22 माइनस 8 14, 144, 144 का मतलब है 12, 12 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल लंबाई इतनी है, इसको 2:3 है, तो L2 का मान ज्ञात करो। L1 और L2 कितना है 2:3, 2:3, तो L2 का मान ज्ञात करो। देखो यार L2 जो है ना, L2 का अनुपात कितना है 3 है, तो 3 तो ऊपर आएगा, बटा टोटल लिख दो 5, ठीक है, 2 और 3 है ना, ये 5, गुणा कर दो 2.75, इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। L2 के लिए बोल रहे हैं, L2 है 3, टोटल है 5 गुणा 2.75, ये है, 2 और 3 को ऐड करेंगे तब 5 आया है, 5 से इसको काटोगे 55 25, पॉइंट के बाद ही आएगा 55 25, फिर 55 25, अब 5 को इससे गुणा करेंगे, 5 दिया 15, 15 1 16, अब ये आ गया आंसर 1.65, कितना आ गया 1.65, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक मैकेनिक को 6 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं, तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने लगेंगे। 8 मशीनों को 3 दिन लगते हैं, तो यार 64 मशीनें मतलब 8 गुना लग गया समय, 8 गुना मतलब 3 को भी 8 से गुना कर दो, 8 या 24, कितने दिन हो गए 24 दिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम है और टिन का वजन इतना है तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। तांबे का प्रतिशत निकाल दो यार, कास्टिंग में तांबे का वजन इतना है, तांबे का, और टिन का वजन इतना है, तो तांबे का प्रतिशत निकालना है। तांबे का प्रतिशत कैसे निकालोगे, 42.3 बटा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 45, ठीक है 45, गुणा कर दो इसको 100 से, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 5 नाम 45, 5 दूना 20 हो गया, और 9 से इसको करेंगे, 9 चौक 36, 7 9 7 63, 4.7, 4.7 को इससे करेंगे तो 94 आएगा। कितना आएगा, 94%। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया, कॉपर जो है इसमें 94% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक मोटरसाइकिल का टायर 300 रुपये में बेचा जाता है, उसे 25% लाभ होता है, तो खरीद मूल्य क्या होगा। ये देखो यार, ये कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। 25% लाभ हुआ है मोटरसाइकिल को 300 रुपये में बेचने पर, ठीक है, तो 300 रुपये में बेचने पर इतना लाभ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस, और 125 का उसको, ये 25% का मतलब है 125 में लाभ हुआ, ठीक है, ये 125 गुणा 100 ऐसे तो निकालते हैं जब प्रॉफिट हुआ है उसको, तो ठीक है, तो यहाँ से ये सेलिंग प्राइस जो है वो निकलती है कॉस्ट प्राइस भाई। सेलिंग प्राइस जो है वो कैसे आई होगी, जब कॉस्ट प्राइस पे उसको 25% लाभ हुआ, 25% मतलब 125/100। अब उसको कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस जो है ना कितने में खरीदा होगा ये चाहिए, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से 300 गुणा ये वाला 100 ऊपर जाएगा, 300 गुणा 100 बटा 125, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 5 को काटो, इसको 5 छक्के 30, 0, 60 को 4 से गुणा करो 240, 240 कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना फिर से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 18.5 को दशमलव भिन्न में बदलिए। अब यार दशमलव भिन्न में यहाँ पे बदलना है 18.5, कुछ भी नहीं है यार इसमें, तो क्या है 100 का भाग दे देते हैं, क्या कर देते हैं 100 का भाग, जैसे 100 का भाग दोगे ना, 2 जीरो है तो ये जो पॉइंट है 2 अंक की दर की सीखेगा, यानी कि आ जाएगा आपका 0.185, 0.185, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की ओर। 2 चैप्टर आपके खत्म है, थर्ड चैप्टर पे हम जा रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर का नाम है मटेरियल साइंस, सामग्री विज्ञान। ठीक है, तो इसमें पदार्थों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इनमें से अधातु कौन सी है, तो यार पारा धातु है, ग्रेफाइट जो है वो अधातु है, ग्रेफाइट कार्बन ये क्या होते हैं अधातु, पीतल धातु है, लोहा भी जो है वो क्या है धातु है, अधातु पूछा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है, लोहा, लोहा धातु में तो होगा यार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता। लोहा धातु में लोहा होता है, अलोहे धातु में लोहा नहीं होता, कुचालक धातु में लोहा हो सकता है, इंसुलेटिंग मटेरियल में, अच्छा सुचालक धातु में तो ठीक है यार लोहा होता ही है, तो लोहा नहीं होता, अलोहे धातु बोलेंगे, अलोहे नॉन फेरस मेटल में जो है लोहा नहीं होता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण धर्म धातु का यांत्रिक गुण है, यांत्रिक मतलब उसकी जो क्षमता है वो, और यांत्रिक गुण का मतलब होता है उसकी डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी जो है वो यांत्रिक गुण से संबंधित होती है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनमें से भंगूर धातु कौन सी है। भंगूर का मतलब होता है जो पीटने पर टूट जाए, तो देखो यार कच्चा लोहा जो है वही भंगूर धातु होती है, स्टील नहीं टूटता, नरम लोहा नहीं टूटता, मिश्र धातु नहीं टूटती, जो कास्ट आयरन है वो टूट सकता है पीटने पर। ठीक है, पीटने पे फट जाएगा, उसमें दरार आ जाएगी। ठीक है, इसलिए ब्रिटल मेटल इसको कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सर कहाँ टूटता है, टूट सकता है भाई मेरे, टूट सकता है, जो कास्ट आयरन ना वो टूटने जैसा उसमें गुण रहता है, भंगूर धातु इसलिए उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण, लोचदार, लोचदार इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, लोचदार विरूपण के प्रतिरोध प्रदान करती है, उसको बोलते हैं गाइस हम हार्डनेस, मतलब उसमें जो लचीलापन होता है ना उसका विरोध, प्रतिरोध है उसका, प्रतिरोध उसको बोलेंगे कठोरता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टूडेंट्स, धातु का कौन सा गुण फॉर्मेशन के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम है। स्थायी विरूपण मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब पीटने पे वो एक तरीके से, प्लास्टिसिटी का मतलब है प्लास्टिक की तरह, जैसे प्लास्टिक को अपन खींचेंगे तो परमानेंट उसमें विरूपण आ जाएगा, तो उसी चीज़ को बोलेंगे यहाँ पे स्थायी विरूपण। उसको प्लास्टि सुघट्यता, ठीक है, प्लास्टिसिटी कहते हैं धातु के लिए, ठीक है, धातु के लिए। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको, बट इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिजली के लैंप में किस मिश्र धातु फिलामेंट, आप ये तो आपको पता है यार, बिजली के जो लैंप होते हैं उसमें टंगस्टन का जो है हम फिलामेंट यूज में लेते हैं। टंगस्टन धातु का फिलामेंट हम यूज में लेते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातु होती है। पीतल के लिए पूछ रहे हैं, तो पीतल में तो यार तांबा और जिंक होता है। क्या होता है? तांबा और जिंक होता है पीतल में। तांबा और जिंक होता है पीतल में, ठीक है, तांबा और जिंक पीतल में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती। कौन सा ऐसा ढलवा लोहा है जिसकी हम वेल्डिंग नहीं कर सकते, तो गाइज वो होता है सफ़ेद ढलवा लोहा। कौन सा होता है? सफ़ेद ढलवा लोहा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में इनमें से किस धातु को फोर्स नहीं किया जा सकता। कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम फोर्स नहीं कर सकते? कौन सी धातु है गाइज? वो है ढलवा लोहा। कौन सी धातु है? ढलवा लोहा। ढलवा लोहा को हम फोर्स नहीं कर सकते। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए जो है हम धूसर ढलवा लोहे का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। कौन सा लोहा? ग्रे कास्ट आयरन। धूसर ढलवा लोहा जो है उसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है। देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लोहे अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए हम कौन सी भट्टे का यूज़ करते हैं, तो हम ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है गाइस बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क जो है वो होता है बॉक्साइट। मतलब बॉक्साइट में से जो एल्यूमिनियम है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच बनाने के लिए किस सुचालक सामग्री। स्विच के लिए तो आप सभी को पता है यार, स्विच के लिए हम बेकेलाइट। किस कुचालक सामग्री की बात कर रहा है? सुचालक नहीं, कुचालक सामग्री। तो बेकेलाइट का हम यूज़ करते हैं स्विच वगैरह। स्विचेस जितने भी होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। उसका उनका जो ऊपर का कुचालक आवरण है वो बेकेलाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूटना चाहिए या पंचर होना चाहिए। प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूटना चाहिए या पंक्चर होना चाहिए, तो उस गुण को हम बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। परावैद्युतिक सामर्थ्य, ठीक है, परावैद्युतिक सामर्थ्य वो कहलाती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, उच्च वोल्टेज पे आने पे वो टूट जाता है, एक तरीके से उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए। कीमती उपकरण बनाने के लिए तो आप सभी को पता है यार, इनवेर स्टील का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इनवार स्टील का, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस इस्पात का उपयोग किया जाता है। रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए जो है हम हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद में देखिए 3 चैप्टर अपने कंप्लीट है। 4th चैप्टर हम पढ़ेंगे अब, मास, वेट और डेंसिटी, ठीक है, द्रव्यमान, वजन और घनत्व। द्रव्यमान, वजन और घनत्व। तो इस चैप्टर का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को तो आप सभी को पता है, द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ की मात्रा मतलब द्रव्यमान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पदार्थ के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? भार बोलते हैं, भार, वेट। वेट के कारण जो है वह पदार्थ के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवार्ड्स इज सेंटर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भार। उसका क्या बोलेंगे? भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन को हम घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? घनत्व। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन या फिर द्रव्यमान बटे आयतन जो है घनत्व का सूत्र होता है। तो राइट आंसर हो गया डेंसिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है। ये डायरेक्टली आप लोग याद रखोगे, इसको हम बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व।
स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोई भी पदार्थ है उसका घनत्व है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का जो अनुपात है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एल्यूमिनियम का जो घनत्व है वो होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एल्यूमिनियम का घनत्व होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आयतन इतना है, तो द्रव्यमान कितना होगा। देखो यार, मैंने अभी कहा द्रव्यमान जो घनत्व होता है, घनत्व है, ये फॉर्मूला भी मैंने पहले बताया होगा कभी ना कभी। घनत्व जो है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अभी बोल रहे हैं द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान आपको चाहिए तो घनत्व और आयतन को गुणा कर दो, यानी कि 25 को गुणा कर दो 7.6 से। अब 25 को 7.6 से गुणा करोगे ना, 25 से की 150, मतलब 0 आएगा, फिर 15, 25 सत्ते 175 और 15 हो गया 190। 190 का मतलब यहाँ पॉइंट लगेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया 190, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ठोस का घनत्व इतना है, ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। तो विशिष्ट गुरुत्व के लिए मैंने आप लोगों को कहा यार, विशिष्ट गुरुत्व के लिए मैंने अभी कहा आपको कि किसी भी ठोस का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है उसका घनत्व। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है उसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा अपना जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व है वो आपको पता ही है, एक होता है। कितना होता है, एक, ठीक है। इसीलिए इसका विशिष्ट गुरुत्व जो है वो ठोस का घनत्व इतना है ना, वो का वही आ जाएगा। एक से हम इसको डिवाइड करेंगे, एक से डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा, ठीक है। एक लोहे के घनत्व क्या कितना में कितना होगा यदि इसका भार इतना है, आयतन इतना है। तो ये आप लोगों को कैलकुलेट करोगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फोर्थ चैप्टर के बाद में स्टूडेंट्स अपने पास में आ गया है फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर का नाम है कार्य, शक्ति और ऊर्जा वाला ये चैप्टर है, ठीक है। गति, वेग, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गति और वेग, स्पीड और वेलोसिटी, और वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है गति का सूत्र। देखो यार, गति का सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की इकाई क्या है यार। देखो गति की इकाई है ना मीटर पर सेकंड होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखो सूत्र क्या है, दूरी बटा समय, तो दूरी की इकाई मीटर और बटा समय, समय की इकाई सेकंड, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड, यही तो इसकी इकाई हो गई मीटर प्रति सेकंड, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेग का सूत्र क्या है यार। देखो वेग जो है ना, वेग होता है आपका विस्थापन बटा समय। अभी देखो सबसे पहले गति का सूत्र आया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। गति होता है दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। और वेग है ना, वेग एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में यहाँ पे दूरी बटा समय इसका राइट जो है ये विस्थापन। दूरी जो वेग है, वेग के लिए हम लेंगे विस्थापन बटा समय, क्योंकि वेग सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, इसीलिए वेग के लिए विस्थापन बटा समय सूत्र होगा, ठीक है। दूरी बटा समय किसके लिए होता है, गति के लिए, गति या फिर चाल के लिए, गति या चाल के लिए तो दूरी बटा समय, और वेग बटा ये जो विस्थापन बटा समय ये है अपना वेग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई राशि केवल परिणाम या आकार को अकेले रखे तो क्या कहलाता है। कोई राशि परिणाम या आकार को अकेला रखे तो उसे हम कहते हैं गाइस अदिश राशि। मतलब ऐसी राशि जिसके पास में केवल मैग्नीट्यूड हो या फिर केवल साइज हो, मैग्नीट्यूड ही हो, तो उसको हम बोलते हैं अदिश। और सदिश बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब परिमाण और दिशा दोनों हो, परिणाम और दिशा दोनों हो, उसको बोलते हैं सदिश। अदिश जिसके पास केवल परिणाम हो या फिर जो है केवल जो है जिसके पास में आकार हो, उसकी साइज हो एक तरीके से, तो वो अदिश राशि कहलाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उससे कहेंगे परिमाण, परिमाण और वेग, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, परिमाण और वेग दोनों हो, तो उसे सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे, सदिश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। किसी वस्तु में विस्थापन में परिवर्तन की दर, याद देखो अभी पहले ही क्वेश्चन आया था कि विस्थापन बटा जो समय है वो वेग कहलाता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर का मतलब ही है वेग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलती, स्थिति को नहीं बदलती, तो वो स्थिर है।
तो वस्तु विराम में है, वस्तु क्या है, विराम में स्थिर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलती है, मतलब गति में है, किस में है, गति में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है। देखो यार, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर, अब वेग का जो मात्रक है वो होता है मीटर पर सेकंड, और परिवर्तन की दर मतलब फिर से समय, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो त्वरण जो होता है, त्वरण त्वरण कहते हैं किसे, वेग में परिवर्तन की दर को, और इसकी इकाई होती है अपने लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार का त्वरण क्या होगा यदि कार की गति कितनी है, 1 मिनट में 25 किलोमीटर से बढ़कर 40 हो जाती है। कार की गति 1 मिनट में प्रति घंटा से बढ़कर इतनी हो जाती है प्रति घंटा। अब देखो समझना, ये मीटर पर सेकंड में है, तो सबसे पहले तो इसको ही मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, इसको ही मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। परिवर्तन कितना हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ 25 से 40 मतलब 15 का, 15 क्या आया, किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर है तो मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और प्रति घंटा है तो उसको सेकंड में बदलने के लिए हम 3600 का भाग देंगे। ठीक है, 3600 का। ये तो आ गया वेग में परिवर्तन, ये पूरा का पूरा क्या है, वेग में परिवर्तन बटे 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। ठीक है, इसका हम भाग दे देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 3 जीरो से 3 जीरो गया। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये हो जाएगा 3 पंजो 15, 3 से कटेगा 2, 36 दूनी ये हो गया 72, और ऊपर आएगा 5, 5/72। 5/72 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 5/72। ठीक है, लास्ट में आया था, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 किमी प्रति घंटा के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकंड में विराम में लाया जाता है, उसका मंदन। अब मंदन क्या होता है, जब ब्रेक लगता है ना, मतलब जब गति कम हो रही है, वेग कम हो रहा है, उस ब्रेक लगता है उस समय जो त्वरण होता है वो मंदन कहलाता है। ब्रेक के समय जो त्वरण होता है उसी को मंदन कहते हैं। तो 50 किमी प्रति घंटा की कार को 45 सेकंड में विराम में लाया मतलब जीरो पे लाया जाता है। तो 50 से ये जो है जीरो पे पहुंच गई, मतलब 50 से जीरो, 50 का ही परिवर्तन हुआ, और 45 सेकंड। अब 50 क्या है, किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटा मतलब इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 1000/3600 से गुणा करना पड़ेगा, और फिर बटा में ये आ जाएगा 45 सेकंड, इसको समय लगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा ना वही आंसर हो जाएगा। 5 नाम 45, 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 10, 10 दाई ऊपर हो गया 100, 100/9 गुणा 36, 9 छिकानी 54, 5 बचा 9 तिया 18 और 5 23। ये तो 100 में 234 का भाग देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन बी 0.03। ठीक है, 0.30। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इकाई समय में किया गया कार्य, एक इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है दोस्तों। ठीक है, पावर बराबर क्या होता है, W/T। ठीक है, W/T। तो कार्य एक इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य मतलब कार्य बटा समय, कार्य बटा समय जो है शक्ति होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, यार कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। शक्ति आउटपुट बटे शक्ति इनपुट किसका अनुपात है, ये तो आपको पता है यार, ये तो एफिशिएंसी दक्षता का अनुपात है। आउटपुट बटा इनपुट जो है वो किसका अनुपात है, दक्षता का अनुपात है, दक्षता एफिशिएंसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाती है, खिसकाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे गाइज, उसे कहेंगे 1 जूल। ठीक है, क्या कहेंगे, 1 जूल। ये बोल रहा है 1 न्यूटन का बल कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक खिसकाता है, 1 मीटर तक खिसकाता है, तो जो कार्य होगा ना वो 1 जूल होगा। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब बल कितना लग रहा है, 1 न्यूटन, बल लग रहा है 1 न्यूटन, बल लग रहा है 1 न्यूटन, और विस्थापन कितना हो रहा है 1 मीटर। एक को एक से गुणा करेंगे और तो आ गया 1। अब कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक क्या हुआ, जूल, कार्य का मात्रक क्या हुआ
जूल, कार्य का मात्रक हो गया जूल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जूल इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन है। नेक्स्ट है 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। यार ये चीज़ याद रखना भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं गाइस, 1 किलोग्राम में जो है 9.81 न्यूटन्स होते हैं। 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक प्रणाली में 1 हॉर्स पावर, मीट्रिक प्रणाली में 1 हॉर्स पावर जो है वो होता है गाइस 735.5, और ब्रिटिश प्रणाली में पूछे तो वहाँ पे 746 होता है। मैट्रिक प्रणाली में पूछे तो 735.5, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रणाली में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। अभी आया मैट्रिक प्रणाली में 735.5 और ब्रिटिश प्रणाली में 746, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है। कितना लीटर, 100 लीटर उठा सकता है। तो कितना कार्य आएगा गाइस, कार्य आ जाएगा 12 गुणा 10 की घात 5, 12 गुणा 10 की घात 5 किलोग्राम मीटर, ठीक है। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दोनों ये न्यूमेरिकल्स है, ये आप लोगों को खुद को करना है फॉर्मूला वगैरह लगा के, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपके आईटी सीबीटी एग्जाम्स की अच्छी तैयारी हो, इसके लिए जो है मैं बाकी के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। तो 5 चैप्टर अपने कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर है उष्मा और तापमान और दबाव, ठीक है। उष्मा, हीट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, हीट, टेम्परेचर एंड प्रेशर।